सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में एक ऐसे बंदे को पेश किया जाएगा जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, जिसमें हज, उम्रा, जिहाद, ज़कात और सदका लिखा देखेगा। बंदा दिल में कहेगा कि मैंने तो इसमें से कुछ नहीं किया, ये मेरा नामा अमाल ना होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ये तुम्हारा ही नामा अमाल है। तुम अपनी ज़िंदगी में ये कहते थे कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं हज, उम्रा करता, सदका खैरात करता, जिहाद करता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इस नीयत में सच्चे हो, तो मैंने तुमको इन सब चीज़ों का सवाब अता फरमा दिया। और एक ऐसा बंदा भी अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा जिसके साथ पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी। मुनादी आवाज़ देगा, जिस किसी का इस पर हक हो वो बदले में इसकी नेकियां ले ले। ये सुनकर सारे लोग आएंगे और उसकी नेकियां ले जाएंगे, यहाँ तक कि नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और वो बंदा हैरान और परेशान रह जाएगा। उस वक़्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तुम्हारा एक ख़जाना मेरे पास है जिसकी खबर ना तो मेरे फरिश्तों में से किसी को है और ना मखलूक में किसी को। बंदा अर्ज़ करेगा, या बारी ताला वो क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, वो तेरी नेक नीति है जिसे तूने दुनिया में किया था। मैंने उसे 70 गुना करके लिख दिया है, जो तेरी निजात के लिए काफ़ी है। 4 किस्म के लोग हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 किस्म के लोग हैं। एक वो जो माल रखता है और इल्म के मुताबिक माल को खर्च करता है। दूसरा जो नीयत रखता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं उसको राह खुदा में खर्च करता, तो उन दोनों का सवाब बराबर है। तीसरा वो जो माल को बेजा खर्च करता है। और चौथा जो ये नीयत रखता है कि मेरे पास भी माल होता तो मैं भी ऐसा ही करता, तो उन दोनों का गुनाह बराबर है। बनी इसराइल का एक आदमी रेत के ढेर के करीब से गुजरा। कहत का जमाना था। उसने कहा कि अगर उस टीले यानी ढेर के बराबर मेरे पास गंदम होती तो मैं फकीरों और मस्कीनों में बांट देता। अल्लाह ताला ने उस जमाने के नबी पर वही नाजल फरमाई और हुक्म इलाही हुआ, ऐ मेरे नबी, उस शख्स से कह दो कि तुम्हारा वो सदका खुदा पाक ने कबूल कर लिया है और जिस ढेर के बराबर गेहूं होते उतना सवाब तुझे अता किया गया है, और अगर तूने सदका देने का अमल किया होता तो तुझे इतना ही सवाब मिलता। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में शरीक थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में कुछ लोग हैं जो हर घाटी और वादी अबूर करने में तुम्हारे साथ थे। उन्हें बीमारी ने मदीना में रोक लिया था, और एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि वो तुम्हारे साथ हर घाटी और वादी अबूर करने के अजर में शरीक हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बिस्तर पर लेटते वक्त रात को क़याम की नीयत करे लेकिन नींद के गलबे की वजह से सुबह तक ना उठे, तो उसके लिए नीयत के मुताबिक सवाब लिख दिया जाता है और गहरी नींद अल्लाह की तरफ से उसके लिए सदका हो जाती है। साहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے پر فائز فرمائے گا، چاہے وہ اپنے ہی بستر پر کیوں نہ فوت ہو۔